सो अब करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। और देखो बेटा, अगर पढ़ने आए हो तो अपनी बुक लेके साथ में बैठो, ठीक है? मस्ती नहीं करनी फालतू। एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट फर्स्ट। तो क्वेश्चन आपके पास क्या रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। मींस द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. सो let the first number that is equals to x, second number that is equals to y. So according to first condition means जो आपके पास difference दिया है, difference between two numbers that is equals to 26. So according to first condition, according to फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट इक्वेशन आएगी दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 26. ये आपके पास इक्वेशन कौन सी आ जाएगी? फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी. सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या बता रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. मींस जो आपके पास फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर का क्या है, 3 टाइम्स है. सो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. मींस जो आपके पास फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर का क्या है, 3 टाइम्स है, यानी कि 3 गुना है. तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा. ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, सेकंड आ गई. अब सिंपली ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड भी है और ये हमारे पास वैल्यू ऑफ x भी है, यानी कि x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 3y. सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट. पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट. x की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में. तो हमारे पास देखो x की जगह पे क्या आ जाएगा, 3y. तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 26. 3y ये है, 1y ये रहा. तो 3y में से जब हम 1y को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y. तो 2y इज इक्वल टू 26 एंड y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2. देखो 2 और y के बीच में हमारे पास कोई निशान नहीं है. इट मींस यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. तो इक्वल के इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. सो y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 26 अपॉन 2. और जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, 13. अब आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, y की वैल्यू आ गई. y की वैल्यू हमारे पास आ गई 13. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड. सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 3y. सो x इज इक्वल टू 3 और y की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 13. तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 इंटू 3 39. So x is equal to 39 and y is equal to 13. And the question was the difference between two number is 26 and one number is 3 times the other. Now if you want to check the answer, 39 minus 13 is equal to कितना आ रहा है हमारे पास, 26. मीन्स इस नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 26 आ रहा है. एंड द सेकंड थिंग इज the one number is 3 times the other. Let the first number is 13 and the second number is 3 times into 13. तो हमारे पास जो दोनों कंडीशंस आ रही है वो क्या हो रही है. सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, दैट इज द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम. तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री. मींस क्या है कि जब हमारे पास कोई भी दो एंगल है, दो एंगल का सम, यानी कि एक एंगल आपके पास 45 डिग्री है और प्लस दूसरा एंगल आपके पास कितना होना चाहिए, 180 माइनस 45 करो कितना आ रहा है, 135. 135 है. जब आपके पास इस तरीके से एंगल आते हैं तो इनका सम हमारे पास कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है.
तो जब हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री आता है तो दैट टाइप ऑफ एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इस टाइप के जो एंगल्स होते हैं वो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब जब आपके पास दो एंगल्स हैं, दो डिफरेंट टाइप के एंगल्स हैं, अगर उन दोनों एंगल्स का सम कितना आता है 180 डिग्री आता है तो वो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन इज कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मींस आपके पास दो एंगल्स हैं, एक है लार्जर एंगल और एक है स्मॉलर एंगल। तो जो हमारे पास लार्जर एंगल है एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, तो जो लार्जर एंगल है हमारे पास वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। फाइंड द एंगल्स। सो लेट्स स्टार्ट। लेट द लार्जर एंगल is equal to x, smaller angle is equal to y। अब इसमें कंडीशन क्या दी है, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। और मैंने अभी आपको बताया कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं, जब हमारे पास दो एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आ जाएगा, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कह लो, ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में इन्होंने कहा है, जो सेकंड इक्वेशन आएगी, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मींस जो लार्जर एंगल होगा वो स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा होगा। तो हमारे पास लार्जर एंगल क्या है, दैट इज x। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या आएगा, देखो क्या बोल रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। तो लार्जर एंगल हमारे पास क्या है x, स्मॉलर एंगल हमारे पास क्या है y, और जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है। तो ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। अब अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास, चलो ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास आ गई। इक्वेशन क्लियर, लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर एंगल से कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है। तो हमारे पास ये इक्वेशन सेकंड आई। अब आपको सिंपल सी चीज क्या करनी है, दैट पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। आपके पास x की वैल्यू भी आ गई, x इज इक्वल टू किसके बराबर है, दैट इज y प्लस 18 डिग्री, राइट। तो आप x की जगह पे y प्लस 18 पुट करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आता है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की जगह पे आप क्या लिखोगे y प्लस 18। तो y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो y प्लस 18 हमने x की जगह पे लिखा है, राइट। देन y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 2y इज इक्वल टू, इधर प्लस का है तो इक्वल के इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 180 माइनस 18 डिग्री, राइट। सो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 करो कितना आ रहा है 162, 162 एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 162 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 81। सो y हमारे पास कितना आ गया 81 डिग्री। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट सेकंड, सॉरी, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या है, दैट इज x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। अब y की जगह y की वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 81, 81 प्लस 18, so x is equal to 99, so x is equal to 99 degree and y is equal to 81 degree। और जब आप इन दोनों को प्लस करते हो 99 प्लस 81 so that is equals to 180 degree which is a supplementary angle। और सेकंड जब आप देखते हो that first angle is larger, first angle exceed the larger angle exceed the smaller by 18 degree means जब आप 99 में से means 99 is equal to 81 plus 18, सिंपल।
कि जो आपके पास फर्स्ट एंगल है, द लार्जर एंगल है, वो स्मॉलर एंगल से कितना ज़्यादा है, दैट इज 18 डिग्री। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। व्हाट इट मींस कि जो हमारा आंसर है वो हमारा आंसर क्या है, सही है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, इसका थर्ड पार्ट जो हमारे पास है वो क्या है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, नो नीड टू पॉज द वीडियो। ओके, इसके बाद चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे जो कि हमारे पास है तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं हम। थर्ड पार्ट क्या बता रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। बहुत सिंपल इक्वेशन बन जाएगी इसकी। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल, सो let the cost of bat equals to x rupees and cost of ball equals to y rupees। हमने मान लिया कि जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ बैट है वो x में आ जाएगा और जो कॉस्ट ऑफ बॉल है वो y में आ जाएगा। अब इन्होंने जो पहली कंडीशन दी है वो कंडीशन क्या दी हुई है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। ओके, सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास नंबर ऑफ बैट कितने हैं, 7, मींस 7x प्लस बॉल्स कितनी है, 6। तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बैट्स को, द कॉस्ट ऑफ बैट को, और y रिप्रेजेंट कर रहा है द कॉस्ट ऑफ बॉल को। तो 7 बैट और 6 बॉल जब ये साथ में इसको खरीद रहा है तो उसके पास जो कॉस्ट आ रही है टोटल वो कितनी आ रही है, ₹3800। ओके, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या आती है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो बैट और बॉल कितने हैं, बाय 3 बैट एंड 5 बॉल्स मींस 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750 रुपीज। ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड आ जाएगी। तो इसमें आपको इक्वेशन थर्ड फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास ये है, यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन थर्ड। एलिमिनेशन मेथड से करें, सब्स्टिट्यूशन से करें, एलिमिनेशन से काफी इजी हो जाएगा, बट सब्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन है तो सब्स्टिट्यूशन से ही करते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन का यूज करके हम इक्वेशन थर्ड निकालेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 and 3x is equal to 1750 minus 5y and x is equal to 1750 minus 5y upon 3। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी थर्ड, थर्ड इक्वेशन भी आ जाएगी और प्लस आपके पास ये वैल्यू ऑफ x भी आ जाएगी। अब आप x की जगह फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन आपके पास बहुत लेंथी जाने वाली है, ठीक है। सो put the value of x in equation फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्योंकि हम एक बार यूज कर चुके हैं, तो अब हमारे पास जो वैल्यू ऑफ x आएगी इसको हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो देखो ये हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज 7 और x की वैल्यू आपके पास क्या है, 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, राइट। देन आफ्टर आपके पास क्या है, 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है,
1750 को मल्टीप्लाई करो आप 7 से, 7 5 जो 35, 3 7 7 जो 49 प्लस 3 52, देन 5 7 1 जो 7 7 5 12, ये आ जाएगा 12,250। सो 12,250 माइनस 7 5 जो 35y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। सो वी विल टेक एलसीएम। अब इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, दैट इज 12,250 माइनस 35y और प्लस 6 3 जा कितना हो जाएगा 18y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3800। ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो 12,250 माइनस ओके माइनस 35y और प्लस 18y, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 17y, माइनस का 17y इज इक्वल टू 3800। ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3800 इंटू 3 हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करो तो ये जाएगा 12,000। इसको कैलकुलेट करो पहले, 8 3 जा 24, 2 कैरी 3 3 जा 9 9 और 2 11 और 2 0 राइट, माइनस 17y। अब ये 12,250 इधर प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 12,250 माइनस 17y इज इक्वल टू, अब देखो ये हमारे पास माइनस है और ये हमारे पास क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, कितना आ रहा है इसको माइनस करके 11,400 माइनस ही कर दो 0 5 12 में से 4 गया कितना आ गया 8 850। ये हमारे पास आ रहा है 850, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 850 ना माइनस 17 जो है ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो कहीं क्या करते हैं, यहाँ माइनस है इसको इस साइड लाके प्लस कर देते हैं, लेकिन ये जो माइनस का 17 है ये टोटल ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो y हमारे पास हो जाएगा माइनस 850 अपॉन माइनस 17। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 17 5 या 85 होता है, 17 5 85 और 0 का 0 एज इट इज, ठीक है। तो y हमारे पास कितना आ गया 50 आ गया। y हमारे पास क्या है द कॉस्ट ऑफ बॉल, तो जो हमारे पास बॉल की कॉस्ट आई है वो कितनी आ गई 50 रुपीज आई है। अब हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू है वो y की वैल्यू हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये रही राइट। सेकंड इक्वेशन हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, उसके बाद हमने जो x की वैल्यू थी वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी है। अब हम यूज करेंगे इक्वेशन थर्ड का। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ और फिर यहाँ पे करते हैं इक्वेशन थर्ड। देखो इक्वेशन थर्ड आपके पास क्या आई थी, इक्वेशन थर्ड है हमारे पास x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 और y हमारे पास कितना आ गया 50 आ गया, तो इनटू क्या कर देंगे हम 50 अपॉन में हमारे पास कितना आ रहा है 3, तो x हमारे पास क्या हो जाएगा 1750 माइनस 5 5 जो 25 250 अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1500 अपॉन 3, और अगर हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 500। तो हम क्या कह सकते हैं द कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ बॉल हमारे पास क्या आ जाएगी ₹50। सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 4 है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड। मींस जो टैक्सी है वो चार्ज कैसे कर रही है, चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज, मतलब जब आप टैक्सी में बैठते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक फिक्स चार्ज देना, उसके बाद जो चार्ज पर किलोमीटर है जितने किलोमीटर की आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे
उसके लिए आपको चार्ज अलग से देना है। देखो सिंपल सी बात क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी किसी मेडिकल शॉप में जाते हो, नॉट मेडिकल शॉप, किसी हॉस्पिटल में जाते हो, तो जो आपके एंट्री का चार्ज होता है, आप उस हॉस्पिटल में, कोई मान लो अच्छा खासा हॉस्पिटल है, तो उसमें जब आप जाओगे तो सिर्फ उस हॉस्पिटल के अंदर जाने के आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, राइट। और जब उस हॉस्पिटल के अंदर आप जाते हो उसका कुछ चार्ज होता है, देन आफ्टर क्या होता है कि जो दवाइयाँ होती है फिर उनका चार्ज होता है, जो मेडिसिन होती है उसका चार्ज होता है, राइट। तो उसमें हमारे पास क्या है, ठीक उसी तरीके से कि जब आप टैक्सी बुक करते हो, टैक्सी में बैठते हो, तो उसका कुछ फिक्स चार्ज है, फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज, राइट। उसके बाद जितने डिस्टेंस आपको कवर करने हैं, जितने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, उसके लिए अलग चार्ज है। तो क्या बता रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज विद द चार्ज ऑफ फॉर डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि जो फिक्स चार्ज है वो भी लगेगा, प्लस इसमें क्या लगेगा, डिस्टेंस कवर्ड, जितने डिस्टेंस आप कवर करोगे उसके लिए भी अलग से चार्ज है। ओके, देन आफ्टर सो क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं कि लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज, कि हमारे पास जो फिक्स चार्ज है उसको हमने मान लिया दैट इज रुपीज एक्स। हमारे पास जो फिक्स चार्ज आ गया वो आ गया रुपीज एक्स आ गया। देन द सेकेंड वन इज चार्ज पर किलोमीटर, देन चार्ज पर किलोमीटर। हमने मान लिया जो हमारे पास फिक्स चार्ज है दैट इज रुपीज एक्स, और उसके बाद जो चार्ज पर किलोमीटर दैट इज रुपीज वाई। नाउ फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105, कि 10 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए 10 किलोमीटर, सबसे पहले आपने टैक्सी बुक की, तो टैक्सी बुक की तो उसका कुछ चार्ज होगा कि बुकिंग का ये चार्ज है, राइट। उसके बाद जो आपने डिस्टेंस कवर की, जितने किलोमीटर की है, तो उसके लिए कुछ अलग चार्ज होगा। तो हमने जो फिक्स चार्ज रखा है वो क्या रखा है, रुपीज एक्स, और जो पर किलोमीटर चार्ज रखा है दैट इज रुपीज वाई। यहां तक क्लियर है? ओके। उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105, कि 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको 105 रुपीज पे करने पड़े। ओके, सो हम यहां पे क्या कर देंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इन्होंने फर्स्ट कंडीशन क्या लगा दी कि हमारे पास एक तो फिक्स चार्ज है दैट इज एक्स, उसके बाद 10 किलोमीटर, ये है हमारे पास 10 इंटू वाई, वाई क्या है, पर किलोमीटर, तो कितने किलोमीटर है हमारे पास, 10 किलोमीटर है, तो 10 के साथ क्या आ जाएगा, वाई दैट इज पर किलोमीटर चार्ज, राइट। ओके, एक्स यानी कि फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर चार्ज, और इसके लिए उसको पे कितना करना पड़ा है, दैट इज 105 रुपीज, चार्ज 10 किलोमीटर, ठीक है, दैट इज रुपीज 105। ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, एंड अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 155, 155, राइट। द सेकंड, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज एक्स प्लस 15y इक्वल्स टू 155, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड आ जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ओके, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, कि इसका जो फिक्स चार्ज है हमें वो फाइंड आउट करना है, प्लस जो चार्ज पर किलोमीटर होगा हमें वो भी फाइंड आउट करना है, राइट। देन आफ्टर हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर द ट्रैवलिंग ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। जब हमारे पास फिक्स चार्ज आ जाएगा और हमारे पास चार्ज पर किलोमीटर आ जाएगा, तो हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करना चाहता है तो उसको जो टोटल चार्ज देना पड़ेगा, टोटल चार्ज जो पे करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखना। तो वैसे तो ये एक्सरसाइज आपके पास 3.3 का है, और यानी कि आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड का है, तो ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व होगा। और अगर आप, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी ये मेंशन नहीं है दैट यू हैव टू सॉल्व इट विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड ओनली, राइट। तो आप इसमें एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई भी मेथड लगा सकते हो, और अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा एलिमिनेशन मेथड का काम करो, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं कि एक टर्म एलिमिनेट कर देते हैं और दूसरा हमारे पास आंसर, मतलब बहुत जल्दी, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में आपके पास आंसर आ जाता है, राइट। तो हम
क्योंकि आप 3.3 कर रहे हो तो पहले हम इसको किससे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड में देखना है तो इसके बाद जो वीडियो नेक्स्ट पार्ट में होगी वो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि इसको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से किस तरीके से सॉल्व करेंगे, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग नाउ we are going to solve it. We have two equations, that is first and second. Now we have to find out the charge per kilometer and charge. So by using substitution method, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लो, उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही इजीली आपको एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद आप वापस इस वीडियो को और उसके बाद यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। सो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड हाउ वी हैव टू सॉल्व इट, वी हैव इक्वेशन फर्स्ट दैट इज x plus 10y equals to 105 and x plus 15y equals to 155. Equation first and equation second. Now we are going to use फर्स्ट और सेकंड, आप किसी भी इक्वेशन को यूज करके इक्वेशन थर्ड निकाल लो। तो हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड इक्वेशन का यूज करके हम थर्ड इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या है, दैट इज x plus 15y equals to 155. So x is equal to 155 minus 15y, राइट। ये आपके पास आ गई इक्वेशन थर्ड एंड द वैल्यू ऑफ x ऑल्सो। ये इक्वेशन थर्ड भी आ गई और आपके पास ये किसकी वैल्यू आ गई, वैल्यू x की भी आ गई। अब आपको क्या करना है कि x की वैल्यू, आपने कौन सी इक्वेशन यूज किया, सेकंड, तो आप x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, राइट। सो पुट द वैल्यू ऑफ x in equation, which one, इक्वेशन फर्स्ट, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, x plus 10y equals to 105। तो x की जगह पे आप क्या लिखोगे, 155 minus 15y plus 10y। देखो x की जगह पे आपने ये पूरी की पूरी टर्म लिख दी, राइट, ये वाली चीज, क्योंकि ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है, राइट। ओके, इक्वल्स टू क्या है आपके पास 105, तो दिस इज 100 एंड देन आफ्टर 155, राइट, माइनस 15y प्लस 10y दैट इज माइनस का 5y इक्वल्स टू 105। और ये आपके पास 155 प्लस का है तो इक्वल के इस साइड जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस 5y इक्वल्स टू 105 माइनस 155, राइट। सो माइनस 5y इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर आप 155 में से 105 को माइनस करते हैं तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 50 बिकॉज प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। Okay, now minus will cancel out the minus, right? Then 5y equals to 50 and y equals to 50 upon 5, which is equals to 10. So what we assume, y equals to 10, y equals to 10 means the per kilometer charge per kilometer is y और y equals to हमारे पास कितना आ गया, y equals to हमारे पास आ गया 10, alright। Okay, then now put the value of y in equation third, because first equation we have already used, second equation we have already used. Now we are going to put the value of y in equation third, alright। So we are going to put the value of y, put the value of y in equation third, right। अब हमारे पास इक्वेशन थर्ड क्या है, दैट इज x इक्वल टू 155 माइनस 15y। तो x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y और y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 10। सो x इज इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू 10। सो x इज इक्वल टू 155 माइनस 15 टेन 150, 15,150 और x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 155 माइनस 150 दैट इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास आ गया x, राइट। तो x हमारे पास क्या है, लेट द फिक्स चार्ज। सो द फिक्स चार्ज
equals to rupees 5 and charge per kilometer that is equals to rupees 10. And now we have also find out a charge for 25 kilometer. Okay, now we are going to find out the charge for 25 kilometer. Okay, so keep practice. So charge for 25 kilometer, 25 kilometer. So charge for 25 kilometer is x, which is the fixed charge, plus 25 and y, right, charge per kilometer. Clear? So x हमारे पास कितना है, that is 5 plus 25 into y हमारे पास कितना है 10, then 5 plus 25 को 10 से मल्टीप्लाई करो, that is 250, right? अब 250 में 5 प्लस करो तो this is 255. So rupees 255 the charge for 25 kilometer. 25 kilometer is rupees 255, and that is our required answer. So pause the video to note it down and keep practice. So our today's topic is exercise 3.3 class 10 क्वेश्चन नंबर 3 का हम पार्ट करने जा रहे हैं 5th, जो कि हमारे पास है a fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. तो जैसा कि हम सबको पता है कि जब हम कोई फ्रैक्शन लिखते हैं तो वो फ्रैक्शन हमेशा हमारे पास क्या होता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, यानी कि जो ऊपर वाली संख्या होती है दैट इज नोन एज न्यूमिनेटर और जो नीचे वाले होते हैं दैट इज नोन एज डिनोमिनेटर. हिंदी में इसको अंश बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, हर. ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन 11, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 upon 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5 upon 6. Find the fraction. So सबसे पहले हम क्या assume कर लेंगे, let the numerator that is equals to x and denominator that is equals to y, and we have a fraction that is equals to x upon y, right? Fraction. Now the question is a fraction becomes 9 upon 11. ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, वो क्या बन जाता है, 9 upon 11 बन जाता है if 2 is added to both the numerator and denominator. अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें, तो हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन y, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इट बिकम्स 9 अपॉन 11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. मींस अगर हम इसमें 2 ऐड कर दें, किसमें, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये फ्रैक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज 9 अपॉन 11, राइट. नाउ वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लाई. तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो इट विल बिकम 11 into x plus 2 is equal to 9 into y plus 2. So it will become 11x plus 11 2s are 22 is equal to 9 into y, 9y plus 9 2s are 18. अब 9y हमारे पास यहाँ प्लस का है, ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस. तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18, और ये हमारे पास 22 प्लस का, इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 22. तो जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ रही है दैट इज 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22, हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस 4.
सो इक्वेशन फर्स्ट इज 11x minus 9y equals to -4. सेम हम सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. सेकंड हमारे पास क्या है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ. अब बता रहा है कि पहले हमारे पास क्या था, इफ 2 इज एडेड टू बोथ, तो हमारे पास क्या था 9/11. अब ये बता रहा है अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर दें, 3 ऐड कर दें, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, इट विल बिकम 5/6. सो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, x plus 3/y+3 is equal to 5/6. Similarly, we will use the cross multiplication and it will become 6 into x plus 3 equals to 5 into, ये डिवाइड है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो y plus 6 into x, 6x plus 6 3 जा 18 और 5 into y हमारे पास आ जाएगा 5y और प्लस 5 3 जा 15. अब ये 6x हमारे पास एज इट इज रहेगा, 5y हमारे पास प्लस का है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का 5y इक्वल्स टू 15 और 18 हमारे पास प्लस का, इस साइड आके हो जाएगा -8. तो हमारे पास आ जाएगा 6x minus 5y इक्वल्स टू 15 minus 18 दैट इज इक्वल्स टू -3. तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन सेकंड, राइट. सो इन सब्स्टिट्यूशन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड. अब सब्स्टिट्यूशन मेथड को किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख रखा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, और अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लीज देखो. फिलहाल यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस क्या आई हैं, दैट इज 11x minus 9y equals to -4 and the second equation is 6x minus 5y is equal to -3. Equation first and equation second. Both equations we have. Now we are going to use equation first. Okay. So by using equation second, इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, 6x minus 5y is equal to -3. 6x minus 5y equals to माइनस. सेकंड इक्वेशन का यूज करके हम कौन सी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन थर्ड फाइंड आउट करेंगे. तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, 6x इक्वल्स टू माइनस का 5y है, इक्वल के इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस का 5y, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5y और ये माइनस का 3 है तो माइनस का 3 आप इसे एज इट इज ले लो. तो आपके पास x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5y माइनस 3 और 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा अपॉन में 6. ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन थर्ड. हमने इक्वेशन सेकंड का यूज करके इक्वेशन थर्ड फाइंड आउट कर ली. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड भी है और वैल्यू ऑफ x भी है. नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट. सो पुट द वैल्यू ऑफ x, put the value of x in equation first. तो आपको x की वैल्यू किस में पुट करनी है, इक्वेशन फर्स्ट में. फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, दैट इज 11x minus 9y equals to -4. 11x आपके पास किसके बराबर है, दैट इज 5y minus 3 upon 6 अगेन minus 9y equals to -4. -4. ओके. तो आगे ये किस तरीके से होगा, देखो ये हमारे पास है 11 इंटू, अब आप 11 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 55y. 11 मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो -11 3 जा 33 अपॉन में आपके पास है 6 -9y अपॉन में कुछ नहीं है तो हम क्या लेंगे 1 कंसिडर करेंगे इक्वल्स टू -4, राइट. देन आफ्टर अब हमारे पास क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा 6, एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 6 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 55y minus 33 और माइनस 9 6 जो 54y एज इट इज इक्वल्स टू -4. अब 6 हमारे पास यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई,
तो 55y माइनस 54y दैट इज इक्वल्स टू y माइनस 33 इक्वल्स टू 4 6 माइनस 24. So y equals to minus 24 plus 33. माइनस का 33 इस साइड आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 33 हो जाएगा, और y इक्वल्स टू माइनस 24 प्लस 33, राइट. सो y इज इक्वल्स टू, अब 33 प्लस का है और हमारे पास 24 जो है वो माइनस का है. हमें पता है माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और साइन वही आएगा जो हमारे पास ग्रेटर नंबर के आ गया. तो 33 में से आप 24 माइनस करो, आपके पास कितना आ रहा है, 9 9 आ रहा है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 9. सो y इक्वल्स टू 9. Now put the value of y in equation third. Equation first we have already used, second we have already used, now we have equation third. So put the value of y in equation third. So put the value of y in equation थर्ड. थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या है, ये रही आपके पास थर्ड इक्वेशन. सो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड. थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, दैट इज x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 अपॉन 6. y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9. सो x इज इक्वल टू 5 इंटू 9 माइनस 3 अपॉन 6. सो x इज इक्वल टू 9 5 जा 45 minus 3 upon 6 and that is equals to 42 upon 6. 6 on the 6, 6 7 the 42. So x is equal to 7 and y is equal to 9. So the numerator we have that is equals to 7 numerator. Numerator is equal to 7 and denominator that is equals to. So this is our required answer. So pause the video to note it down. तो बेटा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6 पार्ट करने जा रहे हैं हम, एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10, राइट. तो ये 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? देखो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ये क्वेश्चन ढंग से देख लेते हो तो, राइट. सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. देखो यहां पे क्या है, will be, कि 5 साल बाद, 5 year hence आज से 5 साल बाद जो जैकब की एज होगी वो क्या होगी, 3 टाइम ऑफ हिज सन, उसके बेटे की एज का 3 टाइम्स होगी. कब, आज से 5 साल बाद. विल बी, वॉज में नहीं है, विल में है, राइट. तो जहां विल आ जाए वहां पे मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, फ्यूचर की बात कर रहे हैं. तो क्या बोल रहा है कि 5 year hence 5 साल बाद the age of Jacob will be 3 times that the age of his son. कि 5 साल बाद जो जैकब की एज होगी वो उसके बेटे की एज का कितने टाइम्स होगी, 3 टाइम्स, 3 गुना होगी, राइट. सेकंड, 5 years ago, अगो मीन्स अब पहले. अब ये पता कैसे चलेगा, वॉज मतलब था, ठीक है. तो 5 years ago Jacob एज was 7 times that of his son. और 5 साल पहले, 5 साल बाद उसके बेटे की एज का 3 टाइम्स होगी, और 5 साल पहले उसके बेटे की एज का कितने टाइम्स थी, 7 टाइम्स थी. अब 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी या 5 साल पहले उसकी एज क्या थी, उसके लिए सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि उसकी आज की प्रेजेंट एज क्या है, राइट. सो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे.
let the present age of Jacob, that is equals to x years, and present age of his son, उसके बेटे की प्रेजेंट एज क्या है, दैट इज y years. अब हम बात कर रहे हैं 5 years hence, 5 साल पहले, 5 years hence, 5 साल पहले जैकॉब्स एज, 5 साल बाद, राइट, 5 साल बाद जैकॉब्स एज, दैट इज इक्वल्स टू, देखो आज उसकी एज क्या है x, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आज आपकी एज है 14 या 15, मान लो आप आज आप 15 साल के हो, तो आज से 5 साल के बाद आपकी एज क्या होगी, तो 15 में आप क्या कर दोगे, 5 ऐड कर दोगे, दैट विल बिकम 20, राइट, ठीक है. तो हम उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि अगर उसकी जैकॉब की प्रेजेंट एज है x ईयर्स, राइट, तो 5 साल बाद जो उसकी एज होगी वो क्या होगी, दैट इज x प्लस 5 years, right, and his son's age, और उसके बेटे की एज क्या होगी, तो उसके बेटे की एज आज कितनी है, y years, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी, y प्लस 5 years, right, okay. So according to condition, according to first condition, अब देखो इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या आ रही है इस क्वेश्चन के बाद, कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son's age, कि 5 साल बाद जो जैकॉब की एज होगी वो उसके बेटे की एज का क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स. तो 5 साल बाद जैकॉब की एज क्या है, x प्लस 5, और जो जैकॉब की एज है वो उसके बेटे की एज का, बेटा फोकस करो, उसके बेटे की एज का कितने टाइम्स हो रही है, 3 टाइम्स, तो हम इसको क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि 5 साल बाद जो जैकॉब की एज होगी वो उसके बेटे की एज का क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी. अब यहां से आप इक्वेशन फर्स्ट निकाल लोगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 3 5 15. अब y को इस साइड ले जाओ, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15, और प्लस का 5 है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का 5, राइट. तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 माइनस 5 कर दो तो आपके पास क्या आता है 10, और x माइनस 3y इक्वल्स टू 10. ये आपके पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट, राइट. सेम इसी तरीके से आप क्या निकालोगे, इक्वेशन सेकंड. ये तो था हमारे पास फर्स्ट कंडीशन, दैट इज 5 years hence. नाउ वी विल टॉक अबाउट 5 years ago, 5 साल पहले. तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे, दैट इज 5 years ago, राइट. तो ये हमारा हेडिंग पॉइंट है. तो 5 years ago जैकॉब्स एज, 5 साल पहले जो जैकॉब की एज है वो क्या है. फॉर एग्जाम्पल देखो आज आप हो 10th क्लास में, राइट, यू आर स्टडिंग इन 10th क्लास, तो 2 साल पहले आप कौन सी क्लास में थे, 8th. आज आपकी एज 15 साल है, 5 साल पहले कितनी थी, 10. तो आपने क्या किया, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है आप उसमें से क्या करते रहो, माइनस करते रहो. So we are assuming that we are x years old right now, and we are talking about that 5 years hence what was the our age, or 5 years ago what was our age. तो 5 years ago if we are talking about, then हम क्या करेंगे, उसमें से 5 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं. आज हमारी एज मान लेते हैं हम कितनी है, x ईयर्स है. 5 साल पहले कितनी थी, तो जो आज है उसमें से हम 5 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. सो सेम चीज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं. जैकॉब की आज की प्रेजेंट एज क्या है, x ईयर्स, तो 5 साल पहले कितनी थी, तो x माइनस 5 ईयर्स, एंड हिज सन्स एज, और उसके बेटे की एज कितनी थी, तो आज उसकी अगर y है तो 5 साल पहले कितनी होगी, y माइनस 5 ईयर्स.
So according to second condition, according to second condition, तो second condition हमारे पास देखो क्या आ रही है कि Jacob age was 7 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times. देखो 5 साल बाद जो जेकॉब की एज होगी वो उसके बेटे की एज का 3 टाइम्स होगी, लेकिन 5 साल पहले जो जेकॉब की एज थी वो उसके बेटे की एज का 7 टाइम्स थी. तो 5 साल पहले जेकॉब की एज क्या थी? x माइनस 5. और उसके बेटे की एज क्या थी? y माइनस 5. और जेकॉब की एज उसके बेटे की एज का 7 टाइम्स थी. राइट. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 7 5 जो 35. Okay, so this is x minus 7y. 7y यहाँ प्लस का इस साइड आके माइनस हो जाएगा. यह माइनस का 35 और माइनस का 5 है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा? प्लस. तो ये आ जाएगा x माइनस 7y इक्वल्स माइनस 35 प्लस 5 दैट इज माइनस 30. और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन सेकंड. अब हम सेकंड इक्वेशन का यूज करके इक्वेशन थर्ड फाइंड आउट करेंगे. तो बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड. तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास है x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30. माइनस का 7y है इस साइड आके क्या हो जाएगा? प्लस का. तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस का 7y और माइनस का 30. ये इक्वेशन हमारे पास आ गई इक्वेशन थर्ड. एंड द वैल्यू ऑफ x ऑल्सो. अब हम x की वैल्यू को किसमें पुट कर देंगे? सेकंड इक्वेशन का हमने यूज कर लिया तो हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में. राइट. So put the value of x in equation first. In equation first. तो x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है? फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी? दैट वाज x minus 3y is equals to 10. राइट. x माइनस 3y थी ना? ऐसा तो नहीं इसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवानी पड़ेगी पुलिस स्टेशन में. तो हम x की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे? x हमारे पास क्या है? 7y माइनस 30. राइट. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7y माइनस 30 माइनस 3y इक्वल्स टू 10. ओके. अब 7y में से आप 3y को माइनस करते हो तो आपके पास क्या जाता है? 4y माइनस 30 इक्वल्स टू 10. एंड 4y इक्वल्स टू 10 माइनस 30 है इस साइड आके क्या हो जाएगा? प्लस 30 हो जाएगा. तो 4y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास? 40. और y इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 40 अपॉन 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 10. सो y इक्वल्स टू 10. Now put the value of y in equation second we have already used. Equation first we have already used. Now the remaining equation is equation third. So put the value of y in equation. Which equation? Equation third. So equation third हमारे पास क्या है? x is equals to 7y minus 30. So x is equal to 7 into the value of y that is 10 minus 30. So x is equal to 70 minus 30 और x is equal to हमारे पास कितना आ गया? 4. So the Jacob's age, Jacob's present age. So हम लिखेंगे present age of Jacob, that is 40 years.
and his son, that is 10 years. So this is our required answer. Pause the video to note it down.